बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हीट स्ट्रोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक का ख़तरा भी बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि इसके साथ साथ शदीद गर्मी से सांस लेने में मुश्किलात और पहले से लाख बीमारियों की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, इन हालात में ज़रूरी है कि हर फर्द जिस्मानी दर्जा हरारत मामूल पर रखे। बिलखसूस बच्चों, बुज़ुर्ग और सूरज की रोशनी में ज़्यादा घूमने वाले अफराद को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। किसी फ़र्द की उम्र, दायमी अमराज की तारीख़ और पानी पीने की मिकदार हीट स्ट्रोक का शिकार बनने में अहम किरदार अदा करने वाले अनासर जो हैं वो ये हैं। किन अफराद को ज़्यादा ख़तरात लाक होते हैं? हीट स्ट्रोक से ज़्यादातर वो मौमर अफराद मुतासर होते हैं जो ऐसे अपार्टमेंट्स या घरों में मुकीम होते हैं जहाँ एयर कंडीशंस ना हो या हवा का निकासी का इंतज़ाम अच्छा ना हो। इससे हटकर पानी कम पीने वाले हर उम्र के अफराद या दायमी अमराज से मुतासर लोगों को भी ज़्यादा ख़तरे का सामना होता है। हीट स्ट्रोक की इंतबाही अलामात क्या होती हैं? शदीद गर्मी में ज़्यादा देर तक रहना और जिस्म में पानी की कमी हीट स्ट्रोक का शिकार बनने वाले अवामिल हैं, क्योंकि इनके बायस जिस्म में अपना दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर पाता। हीट स्ट्रोक में जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, जो आम दर्जा हरारत से सेंटीग्रेड तक होता है। हीट स्ट्रोक की इब्तदाई अलामात तो होती हैं, अगर आप जल्द इनको पकड़ लें तो ज़्यादा संगीन पेचीदगियों की रोकथाम करना आसान हो जाता है। हीट स्ट्रोक से मुतासिर अफराद में इस तरह की ज़हनी उलझन एक आम अलामत होती है जो फाले से मिलती जुलती है, जबकि मसल्स अकड़ जाना, शदीद गर्मी के बावजूद पसीना ना आना, बहुत ज़्यादा थकावट, सर दर्द, सर चकराना, गीशी तारी होना और मतली भी इसकी इब्तदाई अलामत हैं। अगर ये अलामत नज़र आएँ तो संगीन निशानियों से कबल इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए रजू करना चाहिए। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हीट स्ट्रोक की संगीन तरीन अलामत में जल्द का खुश्क हो जाना या रंगत जर्द या सुर्ख होना, उलझन, जलना, मुश्किल होना, आँखों की पिटलियाँ फैल जाना, कै होना, गैर मामूली या नामुनासिब रवैया, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस चिढ़ना, बेहोशी और सीज़रीज़ काबिल ज़िक्र हैं। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी फ़र्द को गर्म मौसम के दौरान ऊपर दर्जा हरारत किसी एक और ज़्यादा अलामत का सामना हो तो फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रजू करना ज़िंदगी बचाने में मदद फ़राहम कर सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे फ़राहम करें? अगर हीट स्ट्रोक का शुबा हो तो ज़रूरी तौर पर हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए या तिब्बी इमदाद के लिए रजू करना चाहिए, क्योंकि ताख़ीर जानलेवा हो सकती है। इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पर मुतासरा फ़र्द को एयर कंडीशंस अगर दस्तियाब हो माहौल में ले जाएँ या कम अज़ कम ठंडी और सायेदार जगह पर मुंतकिल कर दें और गैर ज़रूरी कपड़े उतार दें। जिस्मानी दर्जा हरारत को कम करने के लिए मुतासरा फ़र्द के जिस्म को स्पंज या पाइप से गीला करके पंखे का रुख इसकी तरफ कर दें। अगर जिस्मानी मुशक्क़त के नतीजे में हीट स्ट्रोक का सामना हो तो बर्फ़ को किसी कपड़े पर या आइस पैक में रख कर मुतासरा फ़र्द की गर्दन और कमर बगलों में लगाएं, क्योंकि ये हिस्से जल्द के करीब तरीन मौजूद शरियानों वाले होते हैं और इन्हें ठंडा करना जिस्मानी दर्जा हरारत को कम कर सकता है। मगर बर्फ़ को मौमर अफराद छूते, छोटे बच्चों, दायमी और अमराज के मरीज़ों या बग़ैर जिस्मानी मुशक्क़त के स्ट्रोक के शिकार अफराद के लिए इस्तेमाल ना करें। इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुतासर अफराद के लिए ठंडे पानी के टब या शावर का इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक का शिकार होने से कैसे बचें? जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो बेहतर है कि एयर कंडीशन दस्तियाब होने पर अब माहौल में रहने को तरजीह दें या कम अज़ कम घर में से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हल्के फुल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें जिनका रंग गहरा ना हो। अगर मुमकिन हो तो SPF 30 या इससे ज़्यादा नंबर वाली स्किन स्क्रीन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आदत बनाएं। कम अज़ कम दिन भर में 8 गिलास पानी, फलों के जूस वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी में मुंसलिक बीमारियों के नतीजे में जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। पेशाब की रंगत को नज़र में रखें। अगर इसकी रंगत गहरी हो तो जिस्म में पानी की कमी की एक निशानी है, जबकि हल्का जर्द या शफाफ रंग जिस्म में पानी की मिकदार का अंदिया देता है। अगर मुमकिन हो तो बाहर के काम दिन के ठंडे औकात में करने की कोशिश करें।
یعنی علی صبح یا سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال ضروری کریں۔ پانی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور وقفے وقفے سے پیتے رہیں، اور ساتھ ہی اگر ORS ملا تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی بآسانی پوری ہو جائے۔ کیفین والے مشروبات یعنی چائے یا کافی کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ ان سے جسم پانی یا سیال سے زیادہ محروم ہوتا ہے اور گرمی سے متعلق مسئلے کی شدت بدتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے اپارٹمنٹ یا گھروں میں ہیں جہاں بجلی نہ ہونے کے باعث پنکھے یا اس سے AC کام نہیں کر رہے، تو کوشش کریں کہ کسی اور جگہ جا کر کم از کم 2 گھنٹے ایئر کنڈیشن ماحول میں گزاریں۔ بجلی موجود ہے مگر AC نہیں تو گرم ترین اوقات کے دوران پنکھا چلانے کے بعد کھڑکیوں کو بند کر کے پردوں سے ڈھانپ دیں، جبکہ رات کو کھڑکی کھول دیں۔ ہیلتھ کیئر ٹیوب چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔